कक्षा 6 के सभी छात्रों को फिर से और एक नए क्लास में स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सब चतुर्थ पाठ जो है, चतुर्थ पाठ, चौथा पाठ जो है विद्यालय, वो शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या क्या सीखे हैं? उससे पहले हम लोग पुंगलिंगवाची पदार्थों को समझाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, वो सामनेवाची हो, दूरवाची हो, इन सब के लिए हम लोग एषः, एतौ, एते, सः, तौ, ते, और स्त्रीलिंगवाची कोई भी पदार्थ हो तो उसको समझाने के लिए हम सब एषा, एते, एताः, सा, ते, ताः, इन सब का प्रयोग किए हैं। और नपुंसक लिंगवाची पदार्थों को समझाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम लोग एतत्, एते, एतानि, तत्, ते, तानि, इन सारे शब्दों का प्रयोग किए हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग इन सब के लिए अलग अलग रूप से निर्दिष्ट जो प्रश्नवाची शब्द, जो प्रश्नवाची प्रयोग है, वो भी हम सब सीख लिए हैं। क्या? जैसे पुंगलिंग के लिए हम लोगों को प्रयोग करना पड़ा या प्रयोग करना पड़ेगा, या फिर हम लोग प्रयोग करना देखे भी कि कहा, कौ, के यह प्रयोग होता है। और उसी के साथ साथ हम लोग स्त्रीलिंगवाची पदार्थों के लिए क्या प्रयोग करते हैं? स्त्रीलिंगवाची पदार्थों के लिए हम सब प्रयोग करते हैं का, के, काहा। And after this, neuter gender. For neuter gender, we will use to ask some questions. What we all will use in that place? Kim, ke, kani. Okay. So in this way, we have completed our 3 chapters, our very first 3 chapters from our textbook Ruchira. Okay. तो आगे जो है चतुर्थ पाठ है। इस चतुर्थ पाठ में क्या है कि इस चतुर्थ पाठ में हम लोग एक मिसलेनियस टाइप प्रयोग करेंगे। एक मिसलेनियस टाइप प्रयोग हम सब करेंगे जिसमें विद्यालय नामक एक चैप्टर है। और विद्यालय चैप्टर में एषः, एतौ, एते, सः, तौ, ते, एषा, एते, एताः, सा, ते, ताः, और एतत्, एते, एतानि, इन सभी विषयों के साथ, इन सभी प्रयोगों के साथ कहा, कौ, के, का, के, काहा, और किम, के, कानी, ये सब प्रयोग एक साथ जुड़ के जितने सारे हुए, हर एक का 9 न करके बनता है कि 9 न करके बन के 27 जो इस्तेमाल होता है टोटल। इसको मिसलेनियस वे से कॉम्प्लेक्स करके पूरा एक साथ मिश्र रूप में एक साथ हम लोग विद्यालय नामक टेक्स्ट में सीखेंगे। ठीक है, विद्यालय नामक टेक्स्ट में हम सब सीखेंगे इसमें। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले, जस्ट बिफोर दैट, हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा कुछ अलग प्रयोग सीखेंगे। ये अलग प्रयोग अगर हम लोग सीख जाएंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें हम सबको और भी ज्यादा कैसे हम सब संस्कृत में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे वाक्यों में और नए नए शब्दों के इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जान जाएंगे। जैसे बोर्ड में लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हैं कि हम लोगों को पता है कि इंग्लिश में WH वर्ड्स होते हैं। देयर आर 9 WH वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। और यहाँ पे हम लोग उसी को थोड़ा सा अलग करके एक रूप दान करते हैं। क्या है कि इसको सप्त ककार बोला जाता है। सप्त ककार, 7 ककारास, इसको हम लोग सप्त ककार बोलते हैं। सप्त मतलब 7, सप्त ककार। ककार मतलब क्या है? क को लेके हर एक शब्द शुरू हुआ है, आप सब देख सकते हैं, और वो भी 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 को सप्त ककार बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में बोला जाता है 9 WH वर्ड्स, where, when, why, how, whom, who, etc, etc, these all are। जैसे उसको 9 WH वर्ड्स बोला जाता है, वैसे इसको 7 ककारास, क से स्टार्ट होता है, ऐसे 7 शब्द। देखो क शब्द में है, किम में क है, कुत्र में क है, कति में क है, कदा में क है, कुतः में क है, कथम में क है, किमर्थम में क है। सप्त ककार। प्रश्न करने के लिए, अलग अलग रूप से प्रश्न करने के लिए हम लोग सप्त ककार का इस्तेमाल करेंगे। कैसे प्रयोग करना है, क्या है, कैसे है, इसके लिए तो हम लोग को सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ही। लेकिन फिलहाल
इतना तुम सब जान रखो कि ये सब सप्तककार है, इसका प्रयोग कैसे करें। किम, किम मतलब व्हाट, तुम सब बहुत बार ये प्रयोग देख चुके हैं। एतत् किम, ये क्या है, एतत् किम प्रयोग बहुत बार देख चुके हो तुम लोग। व्हाट इज दिस, तुम लोग एतत् किम का प्रयोग देखे हो। एतत् किम, एतत् खनित्रमस्ति, वहां पे प्रयोग देखे हो। तत् किम, तत् किम ऐसा प्रयोग तुम लोग वहां पे देखे हो। तत् किम, उसका प्रयोग तत् विश्राम गृहम, ये प्रयोग तुम लोग देखे हो। तो दैट इज, दिस इज द किम। किम मतलब व्हाट, प्रश्न करने के लिए। संस्कृत में प्रश्न करने के लिए 7 ककार का इस्तेमाल होता है। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। ठीक है, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। किम मतलब होता है व्हाट, क्या, इस अर्थ में क्या। किम मतलब व्हाट, क्या। इसी के साथ हम लोग पुंगलिंग में, पुंगलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, कह का प्रयोग करते हैं। कह मतलब हु और का मतलब भी हु। यह पुंगलिंग में होता है, यह स्त्रीलिंग में होता है, यह याद रखना। यह इसी कोटे में आ जाता है, इसलिए इसको अलग से नहीं गिना गया है। इसी में से ये इसका अंतर्भाव हो जाता है, इसका अंतर्भुक्ति हो जाता है, इसलिए इसको अलग से और नहीं दिखाया गया है। ओके, तो कह मतलब भी हु, कह मतलब होता है हु, उस पुंगलिंग में होता है। का मतलब भी होती है हु आर यू, दैट में बी अ बॉय, दैट में बी अ गर्ल। कह होता है पुंगलिंग के लिए कह, भवान कह, आप कौन हैं। अहम बालकः, मैं लड़का हूं। भवती का, प्रश्न किया आता है, भवती का, आप कौन हैं। अहम बालिका, मैं लड़की हूं, ऐसा प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे देखिए कह बालक के लिए प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया गया और का लड़कियों के लिए प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया गया। आप लोग यहाँ पे भी प्रयोग देखे हैं, एषः कः, एषः चषकः, एषः कः, एषः शौचिकः, एषः कः, एषः शिक्षकः, एषः कः, एषः वृक्षः, एषः कः, एषः अध्यापकः। ढेर सारे प्रयोग आप लोग देख चुके हैं। आगे आगे देखेंगे भी आप लोग के आगे आगे जो सब टेक्स्ट आएगा उसमें का प्रयोग, एषा का, एषा बालिका, एषा का, एषा घटिका, एषा का, एषा श्रमिका। प्रयोग जितने सारे ले लीजिए स्त्रीलिंग का सब में, हु इज दैट, हु इज दैट, इन सब सेंस। अगर मेटेरियल है तो हु इज दैट, हु इज दिस, ऐसा प्रयोग होगा। अगर मतलब कोई व्यक्ति, कर्ता पुरुष, ये सब कुछ है तो हु आर यू, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम। लेकिन ये इसी में अंतर्भुक्ति है इसका, इसी कोटे में ये आ जाता है, इसलिए इसको अलग से नहीं गिना है। हम लोग इन सब का अर्थ देखेंगे, बोलने का तरीका सीखेंगे। किम मतलब व्हाट, कुत्र मतलब वेयर, कहां पर, कुत्र मतलब वेयर, कहां पर, कहां पर, इस अर्थ में यह प्रश्न होता है। कति, हाउ मेनी, कति मतलब होता है हाउ मेनी, कितने, कितने सारे हैं। कति मतलब कितने सारे, हाउ मेनी, ओके, काउंटेबल इस अर्थ में। कदा मतलब वेयर, कदा मतलब क्या होता है, वेयर, इसका प्रयोग होता है कदा, वेयर। कुतः, फ्रॉम वेयर, कहां से। कुतः मतलब होता है फ्रॉम वेयर, कहां से। और कुतः मतलब व्हाई भी होता है, क्यों। दो अर्थ में इसका प्रयोग होता है, व्हाई और फ्रॉम वेयर। कथम मतलब हाउ, कैसे, कथम हाउ, कैसे। किमर्थम व्हाई, किस लिए, किमर्थम व्हाई, किस लिए। कुतः किमर्थम सेम मीनिंग फॉर सम प्लेसेस, वो हम सब जहां जहां इस्तेमाल करेंगे आगे आगे पढ़ते वक्त पे, वहां कॉन्टेक्स्ट देख के हम लोगों को, विषय सूची देख के हम लोगों को, विषय का जो आधार है उसको देख के हम लोग को समझना है कि वहां पे कुतः मतलब हम लोग वाई का प्रयोग करेंगे या कुतः मतलब हम लोग फ्रॉम वेयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुतः मतलब फ्रॉम वेयर का प्रयोग होता है, ये आप सब याद रखिएगा। और किमर्थम मतलब वाई का प्रयोग होता है, ठीक है। सो दीज आर द सप्तककारास, दीज ऑल आर द सप्तककारास। From this we all can do or we all can ask questions in Sanskrit like 9 WH words, जिससे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, ओके। इसको मतलब कैसे हम लोग याद करते हैं, देखो, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, जल्दी याद रखिएगा एकदम। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, ऐसे बार बार, किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। हाँ, ए वे टू मेमोराइज दिस। किम मतलब क्या है, क्या, इस अर्थ में। व्हाट, क्या, इस अर्थ में।
कुत्र वेयर, कुत्र वेयर कहाँ पे, कति कति हाउ मेनी, कति हाउ मेनी कितने, कितने सारे हैं इस अर्थ में, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन में ये आता है। कदा वेयर सॉरी कदा व्हेन, व्हेन कदा आगमिष्यति कब आओगे, दश वादने आगमिष्यामि 10 बजे आ जाऊंगा या आ जाऊंगी जो भी होगा। कदा व्हेन कब इस अर्थ में। कुतः दो मीनिंग होता है, आप लोग देखे हैं, क्यों या फिर कहां से। कुतः व्हाई और कुतः फ्रॉम व्हेयर, फ्रॉम व्हेयर का मीनिंग ज्यादा होता है उसमें प्रयोग से। कथम हाउ कैसे, कथम हाउ कैसे। किमर्थम व्हाई किस लिए, ऐसा प्रयोग होता है। हाँ, त्वम कुत्र अस्ति, कुत्र का प्रयोग त्वम कुत्र अस्ति तुम कहाँ हो। भवान कुत्र अस्ति आप कहाँ हैं। अहम ग्रामे अस्मि मैं गांव में हूं। कति हाउ मेनी भवतः गृहे कति द्वाराणि सन्ति आपके घर में कितने डोर्स है, कितने दरवाजे हैं। मम गृहे नव द्वाराणि सन्ति मेरे घर में 9 द्वार है। कदा, कदा का प्रयोग हम लोग देख चुके हैं। भवान कदा आगमिष्यति आप कब आओगे। अहम 10 वादने आगमिष्यामि मैं 10 बजे आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, जो भी प्रयोग होगा। कुतः भवान कुतः आगच्छति फ्रॉम व्हेयर, इस अर्थ में भवान कुतः आगच्छति। अहम विद्यालयात् आगच्छामि, यहाँ पंच शब्द रूप में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अहम विद्यालयात् आगच्छामि। कथम हाउ कैसे। भवान कथम अस्ति आप कैसे हैं। भवान कथम अस्ति अहम सम्यक अस्मि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं, इस अर्थ में होता है। भवान कथम अस्ति आप कैसे हैं। और कथम इदम कार्यम करोसि क्यों ऐसा काम आप कर रहे हैं। पठनार्थम इदम कार्यम करोमि मैं पढ़ने के लिए ये काम कर रहा हूं। ऐसे तरह तरह के प्रयोग होते हैं। किमर्थम व्हाई, किमर्थम भवान विद्यालयम न आगतः, किमर्थम भवान विद्यालयम न आगतः क्यों आप विद्यालय नहीं आए थे, क्यों आप विद्यालय नहीं आए थे। किमर्थम भवान विद्यालयम न आगतः क्यों आप विद्यालय नहीं आए थे। हाँ, वृष्टि ही अभवत अतः अहम विद्यालय न आगतः बारिश हुई थी इसलिए मैं विद्यालय नहीं आया था। वृष्टि ही अभवत अतः अहम विद्यालयम नागतः बारिश हुई थी इसलिए मैं विद्यालय नहीं आया या फिर नहीं आई, कोई भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यहां पर अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र एकत्र सर्वत्र ये और एक प्रयोग है। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र एकत्र सर्वत्र ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग में अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र एकत्र सर्वत्र, इसको हम लोग कि प्लेस जो होता है, जो प्लेस होता है उसको समझाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। देयर आर सम प्लेसेस, कोई हमारे सामने होते हैं, कोई हमसे दूर में होते हैं, कोई एक जगह पे इकट्ठा होके रहते हैं, कोई हर जगह में फैला हुआ रहता है, और उसी को लेकर प्रश्न करने के लिए कुत्र ये प्रयोग होता है। तो ये जगहवाची पदार्थों को समझाने के लिए ये 6 का इस्तेमाल किया जाता है। अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र एकत्र सर्वत्र ये प्रयोग किया जाता है। ओके, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र एकत्र सर्वत्र। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट ए मिनट। ओके, सो अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र एकत्र सर्वत्र, इसका जो प्रयोग हम लोग देख रहे थे, इस प्रयोग में क्या होता है। इस प्रयोग में अत्र मतलब होता है हेयर, यहां पर अत्र मतलब प्रयोग होता है हेयर, यहां पर तत्र मतलब देयर, तत्र मतलब देयर ये प्रयोग होता है। देयर, देयर मतलब वहां पर, इस अर्थ में ये प्रयोग होता है। कुत्र मतलब वेयर, वेयर मतलब कहां पर, कुत्र मतलब वेयर मतलब कहां पर। अन्यत्र मतलब एल्सवेयर, कहीं और एक जगह में, एल्सवेयर अन्यत्र यह प्रयोग होता है। एकत्र इन वन प्लेस, सबको एक जगह में इकट्ठा किया गया है, तो इस अर्थ में हम लोग एकत्र का प्रयोग करते हैं।
एकत्र, उस समय हम लोग प्रयोग करते हैं। सर्वत्र, एवरीवेयर, एवरीवेयर, हर जगह में फैला हुआ है, जैसे हवा, जैसे रोशनी, जैसे सूर्य के किरण, लगभग इस अर्थ में सर्वत्र का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जो जगह होते हैं उसको समझाने के लिए हम लोग अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, एकत्र, सर्वत्र का प्रयोग करते हैं। समझाने के लिए कैसे, कुछ साइन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। अत्र, अत्र मतलब यहां पर, अत्र यहां पर, तत्र, तत्र मतलब वहां पर, अत्र, तत्र, कुत्र मतलब कहां पर, कुत्र, एकत्र एक जगह पे, एक जगह पे, सर्वत्र हर जगह में, और अन्यत्र, अन्यत्र मतलब अलग जगह में। तो क्या प्रयोग करोगे, अत्र, तत्र, कुत्र, एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र। फिर से अत्र, तत्र, कुत्र, एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र। ऐसा बार बार प्रयोग करना, यह प्रयोग आ जाएगा। तुम लोग अपने स्टाइल में भी कर सकते हो, अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने रिदिम में, जैसे तुम लोगों को लगता है। अत्र, तत्र, कुत्र, एकत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, ऐसा प्रयोग तुम लोग कर सकते हो। यू कैन डू अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र, अन्यत्र, या फिर जिस वे से मैं बताया ऐसा। आप लोगों को जैसे मतलब कविता बना के हो, राइम बना के हो, इन सबको अपने अपने मन मर्जी याद रखना है तो आप लोग रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं उसमें। ओके, कोई समस्या नहीं उसमें। तो हम लोग अभी ये जो चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ जो है विद्यालयः, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चौथा पाठ हमारा है विद्यालयः। ये आप सब थोड़ा बहुत याद रखना। चौथा पाठ विद्यालयः किस लिए बताया, विद्यालयः ये जो प्रयोग है, लड़के लोग बार बार ये भूल कर, मतलब ये गलती कर देते हैं, बार बार ये उन लोगों से भूल हो जाती है कि विद्यालयम ये प्रयोग वो लोग कर बैठते हैं, बार बार विद्यालयम ये प्रयोग वो लोग कर बैठते हैं, जिसमें मतलब क्या है, नंबर जाने की संभावना बहुत है। आप सब यहां देख सकते हैं विद्यालय है, यह प्रयोग आप लोग किताब में भी देख सकते हैं। इसलिए भूल के भी इसको विद्यालयम ये प्रयोग नहीं करना है, ये नपुंसकलिंग में नहीं है। विद्यालय है ये जो शब्द है, ये शब्द पुंगलिंग में है। बार बार एग्जाम में लिखने के लिए जब भी लड़के लोग बहुत मतलब ये कॉमन मिस्टेक्स होते हैं कि वो लोग विद्यालयम ऐसा प्रयोग कर देते हैं। विद्यालयः, विद्यायाः आलयः, विद्यालयः, आलयः मतलब होता है घर, होम, हाउस, हाउस और होम फॉर विद्या, फॉर एजुकेशन। दिस इज विद्यालयः, पुंगलिंगवाची शब्द है। स्कूल के कुछ कारनामे, कुछ एक्टिविटीज यहां पे दिया जाएगा, जो मैं आप सबके लिए रीड आउट करूंगा, और आप सब बहुत अच्छे से इसको पढ़िए और अर्थ को जानने की कोशिश करिए। यहाँ एषः, एतौ, एते, सः, तौ, ते, एषा, एते, एताः, सा, ते, ताः और एतत्, एते, एतानि का प्रयोग हुआ है। एषः विद्यालयः, एषः विद्यालयः, ये विद्यालय है। दिस इज ए स्कूल। अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ पे छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं। एषः विद्यालयः, ये विद्यालय है। अत्र छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ पे छात्राः, छात्राः मतलब लड़के लड़की दो होते हैं, ठीक है, छात्राः। अत्र छात्राः, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, छात्रगण है, और कौन कौन है, शिक्षकाः, शिक्षिकाः च सन्ति, और शिक्षक शिक्षिकाएं हैं। शिक्षक मतलब होते हैं, शिक्षकाः मतलब होते हैं मेल टीचर्स, शिक्षिकाः मतलब मैडम जो होती है, हाँ, शिक्षिकाः लेडी टीचर्स, च सन्ति है। एषः विद्यालयः, ये विद्यालय है। अत्र, अत्र मतलब यहाँ पे, मतलब विद्यालय में। ओके, तो फास्ट सेट हो गया। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, ये संगणक यंत्र की प्रयोगशाला है। एक साथ
दो शब्द को जोड़ दिया गया है, बहुत लंबा शब्द हो गया है। संगणक यंत्र प्रयोगशाला, संगणक यंत्र प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब। संगणक यंत्रम एक साथ एक शब्द होता है, संगणक यंत्रम, जिसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। प्रयोगशाला मतलब संस्कृत में, हिंदी में लैबोरेटरी या लैब होता है। ठीक है, तो ऐसे यहां हम लोग ऐसा का प्रयोग देख रहे हैं, क्योंकि प्रयोगशाला, संगणक यंत्र प्रयोगशाला, अंत में आकार है, स्त्रीलिंगवाची पदार्थ है, तो उसको समझाने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए ऐसा का प्रयोग किया गया है। बहुत सारे बच्चों में यह प्रश्न आया था पिछले क्लास में कि सर समझे तो समझे कैसे, कि ऐसा का प्रयोग कहाँ इस्तेमाल करें, ऐसा का प्रयोग कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ इस्तेमाल करें। तो वहां पे मैं तुम सबको बताया था कि आगे जो शब्द है उसको देखो, उसको फॉलो करो। आगे जो शब्द है उसको देख के वहां से जान लो कि वो शब्द पुंगलिंग में है कि नपुंसकलिंग में है कि स्त्रीलिंग में है। उसको ही ना तुमको इंडिकेट करना है, उसी को रिलेट करके तुमको समझाना है, दर्शाना है, किसी को दिखाना है किसी को, तो तब उसके लिए ही ऐसा ऐसा एतत् एते इन सब का प्रयोग करना है। जैसे विद्यालय है, पुंगलिंग शब्द है, इसको कोई सामने से समझाना चाहता है, सामने से विद्यालय को समझाना चाहता है, सिंपली वो इस्तेमाल किया एषः विद्यालय है, ये विद्यालय है। अगर दूर से समझाना चाहता तो इस्तेमाल करता सह विद्यालय है। ओके, दैट्स ऑल। तो हम लोग जहां पे थे, एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, ये संगणक यंत्र की प्रयोगशाला है, ये कंप्यूटर लैबोरेटरी है। अस्ति मतलब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, दिस ऑल आर कंप्यूटर्स। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, दिस ऑल आर कंप्यूटर्स। ये सब संगणक यंत्र है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, ये हमारे विद्यालय का उद्यान है, ये हमारे विद्यालय का बगीचा है। देखो, उद्यानम नपुंसकलिंग में, इसलिए एतत् का प्रयोग हुआ। बीच में दो शब्द बैठ गया है, वो कोई बात नहीं, उसको मतलब वाक्य में प्रयोग दिया गया है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, ये हमारे विद्यालय का उद्यान है, बगीचा है, गार्डन। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल है, देयर आर फ्लावर्स इन दिस गार्डन। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, उद्याने मतलब बगीचे में, इन द गार्डन, पुष्पाणि मतलब फ्लावर्स, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, वयम मतलब हम सब, वी ऑल, वयम मतलब हम सब, वी ऑल, वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम सब यहाँ खेलेंगे और पढ़ेंगे, हम सब यहाँ खेलेंगे और पढ़ेंगे। क्रीडामः मतलब खेलेंगे, पठामः मतलब पढ़ेंगे। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम लोग यहाँ खेलेंगे और पढ़ेंगे भी। आगे कॉन्वर्सेशन आ रहा है, कुछ आगे कुछ कॉन्वर्सेशन आ रहा है। ऋचा, कोई एक लड़की है, तब नाम किम, ऋचा प्रणव को और प्रणव ऋचा को, ऐसे पूछताछ चलेगा, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन चलेगा ऋचा और प्रणव के बीच। ऋचा, तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणवः, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तब नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो? त्वं कुत्र पठसि, कुत्र का प्रयोग तुम लोग देख चुके हो, दिखाए पहले। त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणवः, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ। ऋचा, अहमपि अत्र एव पठामि, इदानीम आवाम मित्रे स्वः, अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहाँ पे पढ़ती हूँ। अपि मतलब भी, ऑल्सो, इस अर्थ में अपि का प्रयोग होता है, मैं भी यहाँ पढ़ती हूँ। इदानीम मतलब अभी, नाउ। इदानीम आवाम मित्रेस्तः, आवाम मतलब हम दो, अहम मतलब आई, आवाम मतलब वी टू, वयम मीन्स वी ऑल। याद रखना, अहम आवाम वयम, बाद में लिख के समझाएंगे। अहम आवाम वयम, अहम मतलब होता है आई, आवाम मतलब वी टू, वयम मतलब वी ऑल, ऐसा। तो इदानीम आवाम मित्रे स्वः, अभी हम दो मित्र है। स्वः मतलब उत्तम पुरुष में द्विवचन में होता है, अस धातु से। आगे शिक्षिका और छात्रों के बीच में
छात्राओं के बीच में, जो लड़कियां हैं स्कूल में, जो छात्राएं हैं उन सब के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वार्तालाप। शिक्षिका छात्राः, अरे छात्राएं, यूयम किम कुरुतः, तुम सब, यूयम मतलब तुम सब, त्वम मतलब यू, युवाम मतलब यू टू, यूयम मतलब यू ऑल, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दो, और यूयम मतलब तुम सब। यहाँ पे यूयम का प्रयोग किया गया है। छात्राः यूयम किम कुरुतः, अरे छात्राएं तुम सब क्या कर रहे हो। छात्राः आचार्य वयम गच्छामः, शिक्षिका मैडम वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छत, तुम सब कहाँ जा रहे हो। छात्राः वयम सभागारं गच्छामः, हम लोग सभागार में, सभागृह में जा रहे हैं, हम सब ऑडिटोरियम में जा रहे हैं, हम सब ऑडिटोरियम में जा रहे हैं। सभागार मतलब ऑडिटोरियम। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबके किताबें कहाँ पे है। युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबके किताबें कहाँ पे है। छात्राः अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, उन लोगों के पास है इसलिए अत्र बोल रहा है यहाँ पर। अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम सबके किताबें यहीं पर है, हम सबके किताबें यहाँ है। शिक्षकः छात्रों, अब शिक्षक दो लड़कों को पूछ रहा है, दो छात्रों को, 2 स्टूडेंट्स उसको पूछ रहा है, वार्तालाप चल रहा है। शिक्षक छात्रों युवाम किम कुरुतः, तुम दोनों क्या कर रहे हो। छात्रों आचार्य सर आवाम श्लोकं गायावः, सर हम दोनों श्लोक पाठ कर रहे हैं। भार्स जो होता है, भार्स चैंटिंग कर रहे हैं। भार्स मतलब श्लोक, श्लोक होता है, हाँ हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, संस्कृत में होता है श्लोक, जैसे मानो कि विद्वत्तंच नृपत्तंच नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्यान सर्वत्र पूज्यते, दैट इज अ श्लोका। तो आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, आचार्य हम श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक शोभनम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, शोभनम मीन्स वेरी गुड। किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दो श्लोक लिखते नहीं हो, क्या तुम सब श्लोक लिखते भी हो। वर्ड्स क्या तुम सब लिखते भी हो। छात्रों आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः, देखो कितने कितने काम करते हैं ये दो बच्चा। आवाम मतलब हम दो, लिखावः लिखते हैं, पठावः पढ़ते भी है, गायावः गाते भी है, चित्राणि अपि रचयावः, और हम सब चित्र भी बनाते हैं, हम सब पेंटिंग भी करते हैं। शिक्षकः बहुशोभनम, शिक्षक बोल रहा है कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुशोभनम। ओके, सो आप सबको बस एक चीज एक्स्ट्रा बोल देना है वीडियो के अंत में, यही है कि अहम आवाम वयम। अहम मतलब होता है क्या, आई, आवाम मतलब वी टू, वयम मतलब वी ऑल। ठीक है, ये प्रयोग आप लोगों को मिल जाएगा। रुचिरा जो आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में लास्ट में परिशिष्टम भाग जो है उसमें अस्मद और युष्मद शब्द दिया हुआ होगा, वहां से हम लोग इसका प्रयोग देख सकते हैं। अहम आवाम वयम, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, वयम मतलब हम सब, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का प्रयोग है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आज के लिए क्लास इतना ही। ओके, थैंक यू।